आइए ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएं, अपने पाप कर्म को दूर भगाएं। ये आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, श्रीनगर, गढ़वाल, उत्तराखंड, भारत। यहाँ पर आचार्य भगवंत का मंगल प्रवेश कल शाम को यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर आज की आहर शरीयत और प्रवचन के उपरांत आज ये शाम का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिसका नाम है आपके सवाल गुरुदेव के जवाब। इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ रहे हैं और सभी लोग यहाँ से आनंद ले रहे हैं। सकल दिगंबर जैन समाज श्रीनगर की ओर से आचार्य भगवंत के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जो भव्य आत्मा यूट्यूब निर्भय वाणी चैनल के माध्यम से इसका आनंद ले रहे हैं, उन समस्त भव्य आत्माओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए आज का पहला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हो रही है बंडा, मध्य प्रदेश, भारत से हमारे बीच में श्रीमती सुधा जैन, जिनको बुआ जी कहते हैं। आए और आकर के आज का पहला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, गंगा नदी के अपने भारत प्रदेश में गंगा नदी का क्या महत्व है, क्या उसका मतलब विश्लेषण है? आज का प्रश्न पहला है कि जैन धर्म के अनुसार गंगा नदी का उद्गम या उसका इतिहास क्या है। देखिए, जैन धर्म के अनुसार गंगा नदी गोमुख से नहीं निकली। जैन धर्म के अनुसार इस भरत क्षेत्र में एक हिमवान पर्वत है, या यूं कहें कि ढाई द्वीप में जो सबसे पहले जम्बू द्वीप है, इसमें जो 6 पर्वत हैं, हिमवान, महाहिमवान, निषद आदि। हिमवान पर्वत पर एक पद्म तालाब है। उस पद्म तालाब से 3 नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु, रोहित। तो अब देखिए, गंगा नदी तालाब से या एक कुंड से, एक स्रोत से निकली हुई है, ना कि गोमुख से निकली है। और ये महानदी के रूप में जैन दर्शन में कही गई है। और इस नदी में 14,000 नदियां आकर के मिलती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लें कि गंगा नदी के संबंध में हिंदू समाज में जो मान्यता है, उसी को आप अभी थोड़ा समझें कि गंगा नदी जो बनती है, कुछ लोग कहते भागीरथी से निकली है। गंगोत्री भागीरथी नदी कहलाती है। और कुछ लोगों की मान्यता है कि जो माना गांव है बद्रीनाथ के पास, वहां पर एक सरस्वती नदी निकलती है भीमकुंड के वहां। वो कहां से? पाताल से, कहते पाताल से आई है, पर वो अंदर पत्थरों के अंदर से स्रोत फूटता हुआ प्रकट होती है। और एक धौली गंगा नाम की नदी आकर के उसमें मिलती है और दोनों मिलकर के अलकनंदा बन जाती है। अब देखिए, अपन धौली गंगा लेकर के चले और यहां पर उसके बाद में आगे जाकर के एक विष्णु नदी मिलती है, जिसको श्वेत गंगा भी कहते हैं। और ये दोनों मिलकर विष्णु प्रयाग बन जाता है। और आगे बढ़ते हैं, एक नंदाकिनी नदी मिलती है, जिससे नंद प्रयाग बन जाता है उस गंगा नदी में और मिलकर के। फिर पिंडर नदी आकर के आगे मिल जाती है उसी अलकनंदा में, तो कर्णप्रयाग बन जाता है। फिर और आगे चलते हैं तो वहां पर मंदाकिनी नदी आकर के मिल जाती है उस अलकनंदा में, तो वो जाकर के वहां रुद्रप्रयाग बन जाता है। फिर आगे जाकर के ये जो भागीरथी नदी जो निकली है, कहां से? एक बद्रीनाथ और दूसरा क्षेत्र केदारनाथ, वहां से निकल करके आती है। और ये जाकर के जहां मिलती है उसका नाम देवप्रयाग कह दिया, और वहां से गंगा पर कहलाती है वर्तमान में। तो ऐसी जो देखिए, विष्णु गंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर, भागीरथी, श्वेत गंगा, धौली गंगा आदि
जो नदी मिलती, ऐसी 14,000 नदियां जैन दर्शन के अनुसार इस गंगा में मिलती हैं। 14,000 अपने जैन आगम के अनुसार। और देखिए यहां तक आते आते कम से कम 60-70 नदी मिल जाती हैं जो झरने के लिए में छोटे छोटे, उसकी कोई गिनती यहां पर नहीं की गई, ना उसको मान्यता दी गई। हम जहां से यहां आज ये श्रीनगर गढ़वाल में बैठे हैं, यहां तक कम से कम 50-60 नदियां आकर के यहां मिल जाती। ऐसी हजारों नदियां जब मिल जाती हैं तो वो गंगा बन जाती है। तो गंगा नदी अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि ये पर्वत में जो कुंड हैं, स्रोत हैं, जैसे मानसरोवर है, वो प्रत्येक पर्वत के ऊपर एक ना एक कोई कुंड होता। आप कहीं भी चले जा, वहां से झरने स्रोत निकलते, उसी से पहले पतली सी ही चलती और अंत में वो सागर में जा ढलती है। इसलिए कहा भी है कि गिर से गिरती सरिता पहले पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा ढलती है। तो सागर का रूप ले लेते हैं। वैष्णव समाज में आपको मालूम हो, कहते हैं कि शंकर जी की जटाओं से वो गंगा नदी निकली है, लेकिन ये जैन दर्शन में ऐसी मान्यता नहीं है। हाँ, जैन दर्शन में भगवान के सिर से जल की गंगा नहीं, ज्ञान की गंगा निकलती है। अपन पढ़ते भी हैं, वीर हिमाचल तैनिकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। तो इसका मतलब ये है कि किसी के सिर से, बालों से जल की गंगा नहीं निकलती, खून की गंगा बह सकती है या ज्ञान की गंगा बह सकती है। उस ज्ञान की गंगा को ही हम गंगा मान लें तो ठीक है। बाकी तो जैन दर्शन के अनुसार एक कुंड से, तालाब से निकली हुई नदी है, जिसमें 14,000 नदी मिल करके विशाल रूप जाकर के उस क्षीर, वहाँ पर लवण समुद्र जिसको अपन बंगाल की खाड़ी कहते, वहाँ जाकर के है मिल जाती है। आशीर्वाद।